नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोगों की डिमांड पर हमने बीएससी फाइनल ईयर का फेस का सेकंड पेपर एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फेस का गैस पेपर बनाया है। इस गैस पेपर में हमने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। इस गैस पेपर में हम यही बताएंगे आप क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करें और कम समय में कैसे तैयारी करें और टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से करें। सबसे अहम बात है कि हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें कि सही समय पर पूरा पेपर हल हो जाए और हम अपनी एग्जामिनर के ऊपर अपनी अच्छी छवि कैसे बनाएं कि एग्जामिनर हमें अच्छे अंक दे। पेपर सब कुछ देता है लेकिन पेपर हल सॉल्व करने के तरीके होते हैं कि हम अच्छे मार्क्स किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इस गैस पेपर को मैंने बनाने में पूरा 1 दिन का समय मुझे लगा है और ये मेरी पूरी मेहनत है। मेरी आप मेहनत को मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम गैस पेपर आप इस थंबनेल में देख रहे हैं कि पूरा पेपर इसी से फंसेगा। हाँ, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ पूरा पेपर इसी गैस पेपर के अंदर आ जाएगा। जो मेरा विगत वर्षों का अनुभव है, आप पिछले वर्षों के गैस पेपर देख सकते हैं। पूरा पेपर ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ही नहीं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर एमपी में है, छत्रपति शिवाजी जो कानपुर में है, और गुजरात, छत्तीसगढ़, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी के आप मैसेज कमेंट पढ़ते होंगे कि पूरा गैस पेपर इसी से आया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का तो 100% और रानी दुर्गावती जबलपुर का 100% पेपर मेरे गैस पेपर से आया था। तो लोग बाग क्या कहने लगे थे कि गैस पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक कैसे हो गया? जब पिछले वर्ष एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने पहले मैंने गैस पेपर बीएससी फाइनल ईयर के तीनों अपलोड कर दिए थे। जब 1 महीने पहले जब मैं तीनों अपलोड कर दिए तो पेपर कैसे लीक हो सकता है। लेकिन लोगों के अपने अपने तर्क और अनुभव उसने कमेंट में आए कि मैंने जब फेसबुक में उसे शेयर कर दिया था कि पेपर लीक हो गया, फिर मैंने उन्हें बताया कि पेपर होने के ठीक 1 महीने पहले मैंने गैस पेपर अपलोड किए थे मैंने यूट्यूब चैनल में जाके। लोगों को ये लगा था कि पेपर एकदम सटीक वही रखा था, ऐसा लग रहा था कि पेपर लीक हो गया। तो मैंने इस वर्ष भी पूरी मेहनत अपनी शिद्दत से गैस पेपर बनाया है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से ज़रूर तैयार कर लें। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ आपका पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप करके ना देखें। एक आप यदि कोई काम कर रहे हो तो उस काम से निर्वृत्त हो जाएं, फ्रेश होकर एकदम वीडियो देखें। जी मैं गारंटी से कहता हूँ आप पेन कॉपी रख लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं बताऊँ आप उसको अच्छी तरह से फोकस करें। मैं बता दूँ जो आपके व्यूज हांसी का पैटर्न है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ओके, जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में आप देख रहे हैं जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन शॉर्ट दिए रहते हैं जिसमें से 10 करना पड़ता है। जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो 2 करना पड़ता है। ओके, जो शॉर्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का हो जाए। 10 शॉर्ट करेंगे तो कितना 30 नंबर हो जाएगा। और 2 लॉन्ग करेंगे 15 नंबर का होता है तो 20 होगा, ये 30 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 पूर्णांक होता है। ओके, ये व्यूज हांसी का है पैटर्न। तो सबसे पहले हम अपना टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से करें तो मैं बता ही देता हूँ। आपका जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, ओके, आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, 180 मिनट। 180 मिनट में आपका 10 मिनट लॉस हो जाएगा, एग्जामिनर आएगा साइन कराएगा, आपका 170 मिनट बचा। 170 मिनट में आप क्या करेंगे कि जो 90 मिनट हैं आप 90 मिनट देंगे सेक्शन बी को, लॉन्ग क्वेश्चन को, 80 मिनट देंगे शॉर्ट क्वेश्चन को। ओके, अब आपको 10 शॉर्ट करना है तो आपका 8 मिनट में क्या हो गया? 1 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा और 45 मिनट में 1 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ओके,
आपका 30 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है 2 और 20 नंबर के 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस अच्छा लिखेंगे, आपका अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन करने से अच्छे मार्क्स आते हैं यदि आप अच्छा कर ले जाते हैं। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन पर भी फोकस, आप ये ना देखें कि आप शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो को स्किप कर दें, आप डायरेक्ट लॉन्ग पर पहुंच जाए। नहीं, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी लॉन्ग क्वेश्चन का समाहित किया है और लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट का भी किया है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। आप अब मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं। क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस गैस पेपर का नाम दिया है कतई जहर। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसे आपका बहुत देर से इंतजार था। तो सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 दी रहते हैं, 10 करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने दुगना क्वेश्चन लिया है। ओके, इसलिए मैं कहता हूं आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई एलएस कपलिंग? एलएस युग्मन से क्या तात्पर्य है? मैं यही बता दूं, क्वेश्चन एग्जाम में जितने प्रकार से पूछा गया है, जितनी प्रकार से पूछा जा सकता है, मैंने सभी का कलेक्शन किया है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमा फिरा कर पूछ दिया और आप उसको सॉल्व, आपको ऐसा लगे कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं तो कैसे, क्वेश्चन जबकि वही पूछा गया। इसलिए मैंने सही प्रकार से क्वेश्चन कलेक्ट करने का प्रयास किया है। जैसे पहला क्वेश्चन था, एलएस युग्मन से क्या तात्पर्य है, या ऐसा आ सकता था टिप्पणी लिखो। तो हम कैसे लिखना है, तो हम सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन सेक्शन ए डालेंगे, सेक्शन ए हेडिंग से अंडरलाइन कर देंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे, तो प्रश्न नंबर 1 हल, इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे हेडिंग से। एक आपके पास ब्लैक हेडिंग, 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन होनी चाहिए। आप हेडिंग डालेंगे क्या, एलएस युग्मन, हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में तो एलएस कपलिंग, इस प्रकार से इसे अंडरलाइन करेंगे। फिर ब्लू पेन से लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, कहीं कटिंग ना हो। ओके, इस प्रकार से हमें पेपर को सॉल्व करना है। और दूसरा था, व्हाट इज जे कपलिंग? जे युग्मन से क्या तात्पर्य है और जे युग्मन क्या होती है, इसे परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी 2017-2019 में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। तो ये दोनों एलएस युग्मन न जे कपलिंग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप इन एलएस युग्मन न जे युग्मन को इस प्रकार से पढ़ें कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में कर सकें, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन की भांति भी पूछे जा सकते हैं। और जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके साथ एक सवाल लग के आता है, मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताया है। ओके, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन की भांति भी तैयार करें। अगला, व्हाट इज ए बैग्नासेटस सेल? बैग्नासेटस सेल, बैग्नासेटल सेटल एक सेल को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है, डिफाइन मिलर इंडिसेज, मिलर इंडिसेज को परिभाषित करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ए क्यूरी बेसिस लॉ? क्यूरी वाइज का नियम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर फोनांस? फोनांस क्या है? ओके, जिसमें मैंने क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 35 कलेक्ट किए। इस 35 में से मैं 15 वो भी बता दूंगा जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 लॉन्ग क्वेश्चन किए, जिसमें मैं 4 बता दूंगा जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप सबसे पहले जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनको पढ़िए। जो मैंने गेस्ट पेपर में कलेक्ट किया, आप इसको पूरा तैयार कर ले, आपका पेपर कहीं इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला, व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच एल्फा लाइन। एच एल्फा लाइन की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डिफाइन मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, प्रूव दैट म्यू आर इक्वल 1 प्लस एक्जाई एम। हमें म्यू आर और एक्जाई एम में संबंध डिफाइन करना था और परिभाषा भी हमें देनी है चुंबकीय प्रवृत्ति न चुंबकनशीलता की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवाइड टेम्परेचर? डिवाइड ताप से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं? राइट डाउन द इट एक्सप्रेशन, इसका व्यंजक भी हमें ज्ञात करना है। ओके, नेक्स्ट है, डिफाइन डिवाइड मॉडल। डिवाइड मॉडल को आप परिभाषित करना है। ओके, और ये पूछा जा सकता था कि डिवाइड मॉडल आइंस्टीन मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है। ओके, नेक्स्ट, राइट द सिलेक्शन रूल ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन।
स्पेक्ट्रम रेखाओं के लिए सिलेक्शन रूल लिखना है और अन्य नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिफाइन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, आणविक स्पेक्ट्रा को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट, डिफाइन लैटिस एंड बेसिस, जालक और आधार को समझाना है। ओके, आगे व्हाट आर लाउई इक्वेशन ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे विवर्तन की लाउई समीकरण क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डज रमन स्कैटरिंग फ्रॉम रेले स्कैटरिंग, रमन जो प्रकीर्णन होता है रेले प्रकीर्णन से किस प्रकार से भिन्न है। नेक्स्ट है डिफाइन मैग्नेटिक डोमेन, चुंबकीय डोमेन को समझाना है। व्हाट डू यू मीन बाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट, अवर्णांक से क्या तात्पर्य है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट से। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन हिस्टेरेसिस लॉस, सेथल हानि को समझाना है। नेक्स्ट, राइट द ट्रांजिशन रूल फॉर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, शुद्ध काल्पनिक संकरण वर्गक्रम का हमें संकरण नियम लिखना है, सिलेक्शन रूल। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी पूछने के चांस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछने के चांस हैं, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन की भांति भी तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रांजिशन रूल फॉर द रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, घूमने कांपनिक वर्गक्रम के लिए संकरण नियम लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ओके, तो जो प्रत्येक वर्ष स्पेक्ट्रम में से जो स्पेक्ट्रा होता है 3 प्रकार का, रोटेशनल वाइब्रेशनल, इस प्रकार से ये जो स्पेक्ट्रा होते हैं ये पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है डिफाइन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR का मतलब है इंफ्रारेड, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी को परिभाषित करना है। नेक्स्ट, डिफाइन फर्मी टेम्परेचर एंड फर्मी वेलोसिटी एंड फर्मी एनर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्मी ताप, फर्मी वेग और फर्मी ऊर्जा को समझाना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की भांति भी पूछा जाता है। आप देख रहे हैं एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन, सोडियम डी रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी। लॉन्ग क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा जा सकता है, हमने सेक्शन भी लॉन्ग पार्ट में ही उसका कलेक्शन किया, किस प्रकार से जी सोडियम डी रेखा की सूक्ष्म संरचना को पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी कलेक्ट किया है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है। अगला, व्हाट डू यू मीन बाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल संरचना से आप क्या समझते हैं। और अगला पूछा गया है मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में विभेदन करना है, इसमें अंतर क्या है, भेद क्या है। अगला है एक्सप्लेन जनरल फीचर्स ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षारीय स्पेक्ट्रा के समान लक्षणों को समझाइए। जो लॉन्ग क्वेश्चन की भांति पूछे जा सकते थे, मैंने उसके आगे रेड पेन से लॉन्ग पार्ट लिख दिया है, मतलब कि ये दीर्घ उत्ती प्रश्न का एक हिस्सा है, इस प्रकार से पूछा गया है वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको एक बता दिया है। अब जो 30वां क्वेश्चन मैंने आंकिक प्रश्न टाइप का कलेक्ट किया है, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें प्रत्येक वर्ष 1-2 क्वेश्चन आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब सवाल। तो आप, मेरे जो अनुभव है, आप सवाल की अपेक्षा आंकिक प्रश्न पर फोकस ज़्यादा करें। यदि आपको सवाल बनता है तो आप आंकिक प्रश्न को हल करें, क्योंकि आप आंकिक प्रश्न को जब हल करते हैं तो आंकिक प्रश्न का आपका आंसर सही है तो आपको फुल नंबर दिया जाएगा। 2 नंबर का तो 2 नंबर, मतलब कि स्टेप बाय मार्किंग होती है। यदि आपका आंसर धोखे से गलत हो जाता है तो आपको स्टेप बाय मार्किंग मिलेगा। इसमें आप सही है तो पूरा नंबर मिलेगा, इस आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर जो अंक 2 क्वेश्चन 4 नंबर के आंकिक प्रश्न आते हैं, आप उसको फोकस कर। मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने 2021 तक व्यूज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जितने भी आंकिक प्रश्न आए हैं उन सब का कलेक्शन किया है, हम दिखा रहे हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, आप देख रहे हैं। BSc फाइनल ईयर का जो संभावित प्रश्न सेकंड पेपर एग्जाम में पूछे गए सभी अंक प्रश्नों का सॉल्यूशन 2021 तक। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की जितनी परीक्षाएं अभी हो चुकी हैं, सब में जितने जो क्वेश्चन आए हैं उन सब का सॉल्यूशन और यही बता दिया कौन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, जो आंकिक प्रश्न हैं आप इन्हीं को तैयार कर लें। इन्हीं में से जो मैंने 10-15 क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपका आ जाएगा। यदि आप इस वीडियो को अलग से देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और
इस गैस पेपर में जितनी भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन हैं, यदि आप उनको देखना चाहते हैं विस्तार से तो डिस्क्रिप्शन में आप कीजिए एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और सॉलिड स्टेट फेजेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं जी, जो वही क्वेश्चन है जो उसमें अंक के प्रश्न में कलेक्शन किए हैं। तो एक साधारण घनी जालक में आप 1 2 3 तलों की 3 अक्षों में काटने का अनुपात ज्ञात करना है। मैंने इनमें बहुत अच्छी तरह से आपको सॉल्यूशन बताया, उसमें आप सबका मुझे बहुत अच्छा प्यार मिला। आप इनको देखना चाहते हैं अगले प्रश्न को, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एनर्जी स्टेट। ऊर्जा स्तर अवस्था की बहुलता से क्या तात्पर्य है। अगला है क्वेश्चन, सो डैट रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लेटिस इज आल्सो सिंपल क्यूबिक। जो सरल घनाकार जालक की व्युत्क्रम जालक होती है वो भी कैसी होती है, सिंपल क्यूबिक होती है। जी हम प्रूव करना है। अगला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रॉन। हाइड्रोजन और ड्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम। एक्स स्पेक्ट्रम और प्रकाशित स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है। अगला इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिश ब्यूमान फ्रेंच लॉ विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ मेटल्स। धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस प्रतिदस की सहायता से ब्यूमान फ्रेंच नियम स्थापित करना है। अगला नेक्स्ट पार्ट जिसे आपका बहुत देर से इंतजार था, सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सब कुछ सोचता है यदि हमारा सेक्शन भी अच्छा चला जाएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, तो आप सेक्शन बी को आगे सॉल्व करेंगे और पूरे पेपर में से जो आपको आगे बनता होगा आप आगे उसको सॉल्व करेंगे। आप यदि सेक्शन ए कर रहे तो सेक्शन ए पार्ट डाल दें, सेक्शन बी कर रहे तो सेक्शन बी। इस पर बहुत ध्यान दें क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसा होता कर रहे वो सेक्शन बी का 15 नंबर का, उसने सेक्शन बी नहीं डाला, वो सेक्शन ए का एग्जामिनर नंबर देता। इसलिए मैंने बताया था मैं आपको गैस पेपर के साथ साथ पेपर सॉल्व करने का आइडिया भी बताते जाऊँगा। आप विशेष तौर से उसको अपने दिमाग में सेटल कर लें, आपको बहुत काम आएगा। सेक्शन बी, इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं आपके पेपर में, आपको जिसमें से 2 करना पड़ता है, 2 करने पड़ते हैं। ओके, और मैंने इसमें 8 9 लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं। इसमें से आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाएंगे, जो आपको करना हो वो करिए, अब वो आपकी मर्जी है। तो चलते हैं, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज रमन इफेक्ट। रमन प्रभाव क्या है। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू स्टडी इट। इसके अध्ययन के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का वर्णन करना है। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन था रमन प्रभाव वाला, इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। यदि इस लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाना हो तो इस प्रकार से भी पूछ सकता था वो कि स्टोक और प्रति स्टोक रेखाओं को समझाना है और रमन प्रभाव क्या है। अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता था सेक्शन ए में। ओके, अगला है इंपॉर्टेंट, डिस्कस लेमेंजन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड डिस्क्राइब क्यूरी लॉ फॉर इट मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी। जो अनुचुंबकत्व के लेमेंजन सिद्धांत की विवेचना करना है और चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए क्यूरी का नियम निगमित करना है। और इसी जो लॉन्ग क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि क्यूरी नियम क्या है। अगर जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो सीधा पूछा जाएगा क्यूरी नियम क्या है, मतलब इस लॉन्ग क्वेश्चन से इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो मैंने आपको वो अवगत करा दिया। अगला है स्टेट मोजले लॉ, मोजले का नियम लिखिए। ड्राइव मोजले लॉ ऑन द बेसिस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर के जो परमाणु मॉडल के आधार पर इस नियम का निगमन करना है। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, और इस नियम के महत्व को भी बताना है। जो मोजले के नियम से शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते थे, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मोजले के नियम की व्याख्या कीजिए, तो आप मोजले के नियम की व्याख्या कर देते। और शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता था कि मोजले के नियम के उपयोग इस प्रकार से भी, एक्स किरणों के लिए मोजले का नियम समझाइए। ओके, अगला लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सरल आवर्ती दोलित को हमें समझाना, एक्सप्लेन करना है। और डिडक्ट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर एक्सप्रेशन ऑफ लेनार्ड जोन पोटेंशियल। लेनार्ड जोन विभव के द्वितीय घात विस्तार समीकरण को प्रतिपादित करना है। ओके, अगला है
एक्सप्लेन द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। एक द्विपरमाणु अणु के लिए शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम की विवेचना करना है। और सो डैट इट्स रोटेशनल एनर्जी स्टेट आर क्वांटाइज बट नॉट इक्विडिस्टेंट। दिखाइए कि उसकी घूर्णन ऊर्जा अवस्थाएं क्वांटीकृत होती हैं परंतु समदूरस्थ नहीं। इसी लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता था कि शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम का संक्रमण नियम लिखिए, ट्रांजिशन रूल। इस प्रकार से भी कि घूर्णन वर्णक्रम क्या है, उस क्षेत्र का नाम लिखना है जिसमें यह मिलता है। ओके, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि किसी आणविक ठोस की बंधन ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, ससंजन ऊर्जा भी बोलते हैं। इसका एक व्यंजक प्राप्त करना है और इसमें मेडलक नीतांक क्या है ये भी बताना है। जब ये 15 नंबर का क्वेश्चन है तो इसी से रिलेटेड एक सवाल भी उसी में लगा दिया है कि सीजियम क्लोराइड CaCl की आयनिक ससंजन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजियम क्लोराइड का मेडलक नीतांक दिया है 1.763 एवं निकटस्थ आयनों के बीच की दूरी है 3.56 एंगस्ट्रॉम। तो नॉन स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण r⁻⁻n के अनुसार बदलती है, जहां n का मान दिया है 10.5 है। इसका सॉल्यूशन भी आपको जो मैंने अलग से आंकिक प्रश्नों का वीडियो बनाया है उसमें मिल जाएगा, सबका सॉल्यूशन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता था कि किसी क्रिस्टल संरचना के लिए मेडलक नीतांक से क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडलक कांस्टेंट। ओके, अगला लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेट डुआने एंड हंट लॉ एंड एक्सप्लेन इट। डुआने और हंट का नेम लिखिए, इसकी व्याख्या कीजिए। ओके, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि आप देख रहे हैं कि सतत एक्स के वर्णक्रम की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कंटिन्यूअस एक्स स्पेक्ट्रम, और डुआने और हंट की सीमा को व्याख्यात कीजिए, स्टेट डाउन एंड हंट लिमिट। ओके, और डुआने और हंट का जो नियम होता है उससे शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। आप देख रहे हैं मैंने उसमें लिख भी दिया कि इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डुआने और हंट का नियम क्या है। और इस प्रकार से भी कि कंटिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रम, सतत एक्स किरण स्पेक्ट्रम क्या है, यह नलका पर आरोपित त्वरक विभव पर किस प्रकार से निर्भर करता है। ओके, अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रिड्यूस ब्रैग लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्स किरणों के लिए विवर्तन के लिए ब्रैग का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्रैग के एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर का वर्णन कीजिए, समझाइए कि इसका उपयोग क्रिस्टल संरचना हेतु कैसे किया जाता है। इसी से शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाते कि क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरण विवर्तन के लिए ब्रैग नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। इस प्रकार से सीधे पूर्णतः ब्रैग लॉ को हमें परिभाषित करना है। ओके, लास्ट जो वेरी मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटोमिक मॉलिक्यूल। एक द्विपरमाणुक अणु के घूर्णन कांपनिक वर्णक्रम की व्याख्या करना है। या यही लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था। आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेन रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, घूर्णन कांपनिक स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर PQ एंड R ब्रांचेज, PQ R ब्रांच क्या है। या यही लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, कभी कभी आप भ्रमित ना हो कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता था। जो मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम डी रेखा की सूक्ष्म संरचना, उसका लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, वो आप देख लें। आप उस शॉर्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से तैयार करें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन, सोडियम डी रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या कीजिए। तो आप जो लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन समाहित हैं, जो मैंने शुरुआत में दिखाए हैं। आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। स्पेक्ट्रम रेखा की सूक्ष्म संरचना से आप क्या समझते हैं, सोडियम डी रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या कीजिए। यही सोडियम डी रेखा वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता था, आप देख लें। एक्सप्लेन जनरल फीचर्स ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, क्षारीय स्पेक्ट्रा के समान लक्षणों को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन,
स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन। सोडियम डी रेखा की सूक्ष्म संरचना से आप क्या समझते हैं? और यही क्वेश्चन प्रकार से पूछा भी जा सकता है, मैंने कई प्रकार से इस प्रकार से पूछा जा सकता था और करके कि गिव द डिटेल ऑफ एल्कली एटम स्पेक्ट्रा, क्षारीय परमाणु स्पेक्ट्रा का विवरण दीजिए। व्हाई द सोडियम स्पेक्ट्रम है डबल स्पेक्ट्रल लाइन, सोडियम के स्पेक्ट्रम में दो स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं, क्यों? ओके, तो जी आप इसमें देख रहे हैं मैंने 3 शॉर्ट क्वेश्चन का समाहित कर दिया है। जो सोडियम डी रेखा वाला लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपको जो सेक्शन है मैंने वो तीनों लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप देख लें, मैं आपको दिखाई देता हूँ कहाँ पे हैं वो तीनों शॉर्ट, आप देख रहे हैं जी। जी है, बताया था मैंने, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही लॉन्ग क्वेश्चन में, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक, ये शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक और आप देख रहे हैं स्पेक्ट्र वाला एक और मिलेगा आपको, ये है। मैंने 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। तो बात वही है, जब आप इन शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। ओके, अगला जो एलएस और जे एकमन वाला लॉन्ग क्वेश्चन था, इस प्रकार से पूछा गया है, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर आपको बता दिया, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आप उसी भात को वो तैयार कर लें। एलएस तथा जे एकमन से क्या तात्पर्य है? तो आपकी जो शुरुआत के दोनों शॉर्ट क्वेश्चन थे, दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया, तो जी दोनों मैंने शॉर्ट क्वेश्चन साथ में रख दिए तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए मैंने बताया था कि आप शॉर्ट क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक ऐसा प्रत्येक यूनिवर्सिटी में होता है। ओके, तो मैंने उसी भात के उसी प्रकार से क्वेश्चन ही बनाए हैं। जब ये एलएस और जे एकमन लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो इसके साथ एक यही सवाल फैक्ट से यही पूछता है, एक परमाणु की 2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं दी हैं, L1 = 3, S1 = ½ और L2 = 1, S2 = तो एलएस एकमन मान का जे के संभव मान और जे एकमन मान का जे के संभव मान ज्ञात करना है। इस सवाल का भी डेरिवेशन आपको उसी में मिलेगा जहां मैंने 2021 तक सभी अंक के प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इतने क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, आपका पेपर कहीं आपसे बाहर छूट के नहीं जाएगा। आप सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा क्वेश्चन, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन की तरह बनाया है, मतलब वही शॉर्ट में दे दिया, वही लॉन्ग में, वही लॉन्ग में वही शॉर्ट में। कहने का मतलब मैंने ये बताया आपको किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ दिए जाते हैं। जैसे एलएस और जे एकमन वाला था, आप केवल शॉर्ट क्वेश्चन की भांति तैयार कर ले जाते, वो लॉन्ग में पूछ देता तो आप क्या करते? तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आप इस प्रकार से उस क्वेश्चन को तैयार कर लें, शॉर्ट में आ जाए तो शॉर्ट की भांति लग दें, लॉन्ग में आ जाए तो लॉन्ग की भांति लग दें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे अपने दोस्तों का भला हो सके और हमारा भी। और आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपकी वो समस्या का समाधान कर देंगे। आपकी इस प्रकार के ये सेकंड पेपर था, आपका फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर, सभी पेपर के आपके गेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल पर रो फेस क्लास पर विजिट होकर देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।